चलिए देखिए, अगला जो टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक बार सभी लोग शेयर करिए भाई, जुड़ जाइए, जुड़िए सभी लोग। लिखिएगा टाइप कौन सा होगा, ये टाइप होगा 4, 3 हो गया था ना। चलिए टाइप 4 में लिखिएगा गणितीय मान, वास्तविक मान एवं काल्पनिक मान के आधार पर, है ना, ये दिया गया है। अब यहीं से हमें चलना है। इसमें किस तरीके का प्रश्न आता है, तो इसमें गणितीय मान भी होता है ना, इसमें काल्पनिक मान भी माना जाता है। जैसे मान लीजिए गणितीय मान का मतलब डिजिट से मतलब है, काल्पनिक मतलब कि जो चिन्ह यूज़ करने को दिया गया वास्तविक में वो नहीं है, तो वास्तव में क्या है, इसलिए हमने तीनों शब्द का इस्तेमाल किया है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे लिखा है यदि 6 × 17, ध्यान समझिएगा क्वेश्चन लिखा है, इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, लिखिएगा यदि 6 × 17 = क्या दिया गया है भाई, 716, है ना, ये दिया गया है। फिर आपसे कह रहा है 13 × 56 = 6531, फिर क्या लिखा है 53 दिया है ना, सॉरी 56 दिया है। और ये दिया है कितना 6531, है ना। उसी प्रकार कह रहा है तो 32 × 27 = what, ऑप्शन भी दे दिया, ऑप्शन भी लिख लीजिए, क्या क्या है ऑप्शन भाई, दूसरा क्या है, ये आपके सामने ऑप्शन है 4, है ना। जल्दी से आप लोग बनाइए और इसका आंसर दीजिए फटाफट। अगली क्लास सोमवार को होगी हम लोग की, जल्दी बताइए आंसर दीजिए क्या होगा, तुरंत इसका आंसर दीजिए। मैं कमेंट देख रहा हूँ। प्रणाम भैया प्रियंका राजपूत, आप आईपीएल नहीं देख रहे हो क्या? आज सभी बच्चे आईपीएल देख रहे हैं, छोड़ दिए कंपटीशन। जल्दी से करिए आप लोग फटाफट, आंसर दीजिए आप लोग। अच्छी बात है, आईपीएल नहीं देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आंसर दीजिए फटाफट। इस समय पढ़ाई पे ध्यान देना है। क्या होगा जल्दी बताइए, आंसर दीजिए फटाफट। अभी तक प्रियंका राजपूत, आंसर दीजिए भाई राजपूत साहब। चलिए देखिए मैं बताता हूँ, इसमें कुछ विशेष नहीं करना है। मल्टीप्लाई भी करेंगे तो इतना नहीं आएगा, बहुत करेंगे, 17 छक्के मल्टीप्लाई कर दिए, इनका दोगुना कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद 2-3 बार ट्राई किए, नहीं आया तो ध्यान देंगे कहीं ना कहीं 617, यानी सबसे पहले 7 फिर 1 फिर 6। इन्हीं शब्दों को उल्टे क्रम में क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया। इन्हीं शब्दों को क्या किया गया, उल्टे क्रम में लिख दिया गया। उसी प्रकार देखेंगे, है ना। ये 6 है तो सबसे पहले क्या आ गया, 6 5 3 1, देख पा रहे हैं, है ना। फिर आगे चलते हैं, तब जब ये कंडीशन है हम उसी प्रकार देखेंगे, है ना। क्या 7 2 2 3,
ये आपके सामने दिया गया है 7223 ऑप्शन लगा लेंगे, डी इज़ द राइट आंसर। क्या लगाएंगे? डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सभी का क्या आएगा? डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसी पे ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 8 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 27 24 कर लीजिए, 72 नहीं होगा। 27 24 है ना, 27 24। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 612। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 612। उसी प्रकार क्या दिया है 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 921। कितना? 921। तो 6 इंटू 8 इज इक्वल टू क्या होगा? जल्दी बताइए क्या होगा। ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन लिखिएगा क्या क्या है। 12 24 24 18 18 24 15 12। ये 4 ऑप्शन है ना। जल्दी से बताइए क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए। जल्दी बताइए, आंसर दीजिए फटाफट, तुरंत बताइए क्या होगा। देखता हूँ कौन आंसर देता है। दो भाई आंसर। आंसर दीजिए क्या होगा। देखिएगा लिखा हुआ है 8 इंटू 9 है ना, 8 इंटू 9 है, तो ध्यान दीजिएगा सारे पोर्शन में इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई। तो देख लीजिएगा ये दिया है सबसे पहले लेकिन लिखा है आखिरी में, उसी प्रकार ये बाद में दिया है, इसको लिखा है पहले। इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई 6, फिर इसका मल्टीप्लाई किया आपने 3 का, 4 3 जा 12 है ना। समझ में आ रहा है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे 7 में 3 में, तो 3 में 3 का करेंगे 9, 7 में 3 का करेंगे 21, उसी प्रकार 8 का करेंगे 24 और ये हो जाएगा 18। 24 18 यानी बी इज़ द राइट आंसर। 24 18 इसका मतलब बी इज़ द राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न लिखिएगा। इसी में लिखा है 29 इंटू 72। 29 इज इक्वल टू इंटू 72 इक्वल टू कितना दिया है? बानवे 27। फिर क्या कह रहा है? 1860 इक्वल टू दिया है, 1860 इक्वल टू दिया है 81 होना चाहिए यहाँ पे, 81 ना। हाँ जी बिल्कुल। 90 52 दिया है 925, 90 52 दिया है 925, 24 89 क्या? ऑप्शन लिख लीजिएगा 42 98, 66 है।
24, 36, 18, 86। 24, 36, 18, 86 है ना, 18 ये आपके सामने दिया है और हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। तुरंत बताइए। आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। बताइए। चलो जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, फटाफट। कैसे हुआ? जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। कुछ किया नहीं गया भाई, घबराना वाली बात नहीं है। देखो ध्यान समझना, ये 9-2 है, सॉरी 2-9 है तो इसको 9-2 कर दिया गया है, 7-2 है तो 2-7 कर दिया गया। समझ पा रहे हैं? 9-2 है तो 2-9, 7-2 है तो 2-7, जस्ट अपोजिट कर दिया। देखो इसको देखो, चूँकि हमें 4 डिजिट में लेना है। 1-8 है तो 8-1, 6 है तो इसको 0-6 कर दिया गया है, कुछ नहीं 0 मान लिया गया। उसी प्रकार ये 9-0 है तो इसको 0-9 कर दिया गया है, और ये 5-2 है तो 2-5, 0 से कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार 2-4 है तो 4-2, 8-9 है तो 9-8, 4-2-9-8, ए इज़ द राइट आंसर। समझ पाए कितना आसान है। और जब पहली बार आप फेस करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख के छोड़ दिया, तो दिमाग की घंटी तो बजी जाती है, साथ ही मीटर चलने लगता है समय का, क्या होगा क्या होगा, हड़बड़ाना शुरू कर जाते हो आप, है ना, है कुछ नहीं। तो ये सब इसीलिए प्रैक्टिस कराया जाता है, तो आप इस दौर से गुजर चुके हों, मतलब इस प्रकार की प्रैक्टिस कर चुके हों, तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आएगा चलो देख लेंगे, ये भी होता है, उसी में से आपका क्वेश्चन मिल जाएगा और आप कर ले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 4 × 5 16, 25, 3 × 8 9, 64, 2 × 6 4, 36। उसी प्रकार 1 × 9 बराबर क्या होगा, ऑप्शन लिखिएगा। ऑप्शन क्या है? 218, 361, 361, और आगे देखेंगे तो 150, 181, 181 ये लिखा हुआ है और हमें बताना है। जल्दी करिए फटाफट, मैं कमेंट देख ले रहा हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अनुराग, नेट नहीं है आप पे, चलिए बहुत अच्छी बात। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बाकी सभी लोग आईपीएल देख रहे हैं, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल देखिए आप लोग आराम से, है कि नहीं। चलिए इसी में पेपर भी है, इसके लिए भी ध्यान दीजिएगा। हम देखेंगे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 2 का 4, 4 का सॉरी 6 होगा, यहाँ 6 कर लीजिएगा, 2 × 6 कर लीजिएगा, 2 का 4 और 6 का 36, तो 1 का 1, 9 का 81, 181। डी इज़ द राइट आंसर, डी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल
डी इज़ द राइट आंसर। आज ये टाइप ख़त्म हो जाएगा और जैसे ही ख़त्म होगा, ख़त्म होने के बाद हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे रैंकिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये रैंकिंग, जिसे हम बोलते हैं क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था है ना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें हम टोटल 5 तरीके से पढ़ेंगे, 5 से 6 टाइप का, और सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं के अंदर से कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। आपको अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। $75 इज इक्वल टू, हम लोग यही टाइप पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार 3465 इक्वल टू 6453 2455 5452 14 गुणे 45 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। ऑप्शन ले लीजिएगा। ऑप्शन क्या क्या है भाई? और 44 32 44 62, आगे क्या है? क्या, जल्दी करिए फटाफट, आंसर दीजिए फटाफट। देखता हूँ कौन आंसर देता है। इस प्रकार के प्रश्न हमने आपको बता भी दिया है, तो आंसर दे देना चाहिए आपको। नेट नहीं चल रहा है, चलिए नेट का व्यवस्था हम करते हैं, तब तक आप आराम करिए, है ना। चलिए जल्दी बताइए, आंसर बताइए। आंसर थे आज ये टाइप ख़त्म हो जाएगा। चलिए जल्दी करिए। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 44 से 75 है ना। तो सबसे पहले ये वैल्यू है, उसके बाद ये वैल्यू है, आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से, उसके बाद फिर यहाँ से, मतलब इन दोनों में सबसे इकाई वैल्यू कौन है? यूनिट डिजिट 7 है। इसमें भी यूनिट डिजिट ले लो आप, उसके बाद इसका सेकेंड डिजिट ले लो आप, फिर इसका भी सेकेंड डिजिट ले लो आप, है ना। तो ऐसे मिला के 74 75 हो गया। अलग कलर से देख लेते हैं। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए 6 है, ये दहाई इकाई अंक होता है, ये इकाई होता है, उसके बाद दहाई होता है। तो इसका मैंने इकाई लिया 6, फिर इसका हम क्या करेंगे? दहाई लिए हैं। हाँ, यहाँ से संपर्क अच्छा हुआ है। इसका क्या लिए हैं? दहाई लिए हैं। यानी सबसे पहले ये दोनों अंक लिए हमने, ये दोनों अंक लिए हमने। तो 6 4, उसके बाद 5 3, ये अंक लिया मैंने, ऐसे गए, है ना। तो ये आ गया। यहाँ से भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये दोनों लिया, पहले 5 को लिखा, फिर 4 को, उसके बाद फिर 5 को, फिर 2 को, ये आ गया। उसी प्रकार हमें यहाँ पे भी लिखना है। तो पहले देखो इन 4 को 4 से लिखना है ना। 4 को 4 से कितना हो जाएगा? 44। उसके बाद 5 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, 5 और 1, 44 और 51। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। आगे चलें, चलिए आगे करते हैं। इसी में अगला प्रश्न लिखिएगा। ये सब करने से आपकी सोचने की क्षमता होगी, वो बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। 3 / 4 = 11।
3 डिवाइड 4 इज इक्वल टू 11। उसके बाद देखेंगे 4 डिवाइड 5 इज इक्वल टू 39। 4 डिवाइड 5 इज इक्वल टू 39। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 डिवाइड 6 इज इक्वल टू 89। 89 और लास्ट में क्या कह रहा है, 6 डिवाइड 7 इज इक्वल टू क्या होगा, 6 डिवाइड 7 इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा, ये आपके सामने दे दिया है और यहाँ से पूछा जा रहा है। ऑप्शन भी दे दिया आपको, दे दिया जाए, लिखिएगा 167 191, सॉरी 191 है ना, 167 191 111 147 ये मान लीजिए दिया गया है ना। और आपको सॉल्व करके बताना कि यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये ढूंढना है कि यहाँ पे 11 कैसे है। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए। कितने बच्चे हैं आईपीएल आजकल देख रहे हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा आप लोग, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, 3 का क्यूब माइनस 4 का अगर स्क्वायर कर दें तो आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 27 और 27 में से 16 को माइनस कर दिए तो 11 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11 आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको हम देखते हैं एक बार, 4 चौको 16 चौको कितना हो जाएगा, 64 है ना। 4 चौको 16, 16 चौको 64 और इसमें से अगर हम 25 को माइनस कर दें तो 39 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। उसी प्रकार आगे हम देखते हैं, 5 बचे 25 बचे 125 में से 6 छक्के 36 को अगर हम माइनस कर दें तो 89 आ जाएगा, आ जाएगा है ना, 89 आ जाएगा। इसी आधार पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 छक्के 36 छक्के 216 और इसमें से अगर हम 49 को माइनस कर दें, है ना, इसमें से अगर हम 49 को माइनस कर दें तो क्या आंसर आएगा। जल्दी से जल्दी बताइए आंसर क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे हो जाएगा 167, क्या हो जाएगा 167, यानी ए इज़ द राइट आंसर। सभी लोग आ जाइए लाइव, ए इज़ द राइट आंसर। ओके, तो समझ पा रहे हैं, धीरे धीरे दिमाग में चीज़ें कॉन्सेप्ट चल रही होंगी, डेवलप हो रही होंगी, किस प्रकार से कैसे सारी चीज़ें हो रही हैं, एक थॉट बन रहा होगा माइंड में, जिसके थ्रू हमें सवाल को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में समस्या नहीं होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन लिखिएगा, 35 + 48, क्या लिखा है, 35 + 48 इज इक्वल टू कितना दिया है, 40। उसी प्रकार 23 + 34, 23 + 34 इज इक्वल टू कितना दिया है, 24। कितना दिया है, 24। 15 + 25 इज इक्वल टू 26, 15 + 25 इज इक्वल टू 26। और आगे भी मान लीजिए आपको दिया गया है 14 + 21 इज इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दिया है और क्वेश्चन मार्क देने के बाद आपसे पूछ रहा है आंसर। जल्दी बताइए क्या होगा, है ना। ऑप्शन ले लीजिए, 18 20 16 15। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए।
इजी प्रश्न है, इसको तो बड़े आराम से किया जा सकता है कि नहीं? बताइएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 4 3 7 5, उसी प्रकार हो जाएगा 7। हाँ जी हाँ जी, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनके यूनिट डिजिट को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 8 4 12 और 12, उसके बाद और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 12 8 कितना हो जाएगा 20, और 20 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 40, है ना। ध्यान से समझना, इनके यूनिट डिजिट को जोड़ के, मतलब इनके यूनिट डिजिट, मतलब अगर 45 है तो 4 5 9 ये हो गए। इनके यूनिट डिजिट को अगर हम जोड़ देते हैं और फिर जो इनका जोड़ पैदा होता है उनको भी जोड़ करके और 2 से हमें क्या करना है मल्टीप्लाई। आगे देखते हैं क्या ये नियम लागू हो पा रहे हैं, है ना, देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इनको भी हमने जोड़ दिया तो हो गया 7, इनको हमने जोड़ दिया हो गया 5, 7 5 12, और 12 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 24। उसी प्रकार 5 1 6, 5 और 2 7, 7 6 13, 13 दूना 26। तो आके इसको भी देखते हैं, 4 1 5, 2 1 3, तो 5 3 8, है ना, और 8 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 16। ये आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। चलिए सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हो आपके सामने 89 डिवाइड बाई 3, 89 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 89 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 50, है ना। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। 58 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 51, क्या लिखा है 58 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 51, यही तो लिखा है। ओके आगे कह रहा है 56 डिवाइड 5 इज इक्वल टू 54, 54, तो आगे क्या कह रहा है 54 डिवाइड 6 क्या होगा। देख रहे हैं 3 4 5 हो रहा है ना। और अगर हम देखें पचास लाना है, चलिए देखता हूँ, जल्दी से प्रयास करिए। ऑप्शन ले लीजिए ज़रा, ऑप्शन लीजिएगा 54 53 58 56। जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिएगा और सोचते रहिए। क्या होगा, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। बहुत इजी है। कितने बच्चे हैं लाइव भाई? राजीव कुमार, हाँ जी बहुत बढ़िया बच्चे हैं लाइव। चलिए बहुत अच्छा। थोड़ा सा इसमें हम दिमाग लगाएंगे, इनको ऐड करिए, कितना हो जाएगा 17, 17 तियाँ 51, 51 में से 1 माइनस की कितना हो गया 50। उसी प्रकार 8 5 कितना हो जाएगा 13, 13 चौको 52, 52 में से 1 माइनस की कितना हो जाएगा 51।
उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 56 यानी 6 5 11, 11 25 55, 55 में से 1 माइनस किए तो 54। उसी प्रकार 5 4 9, 9 6 के 54, 54 में से 1 कम किए कितना हो जाएगा 53, बी इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद आखिरी टाइप, यानी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 5वां टाइप, ध्यान समझिएगा। आखिरी और 5वां टाइप, टाइप नंबर 5, इधर लिखना था पीछे लिख दिया मैंने, इसको छोड़िएगा। टाइप नंबर 5, और ये किस पे आधारित प्रश्न है, तो ये जो है ये खाली स्थानों पर गणितीय चिन्हों को स्थापित करके जो समीकरण हम संतुलित करते हैं उस आधार पे है। जैसे मान लीजिए डैश देता था, कोई सिंबल दे देता है, और उस पर हमें कौन सा गणितीय चिन्ह, कौन सा मैथमेटिकल सिंबल यूज़ करना है जिससे वो दोनों समीकरण क्या हो, सेटिस्फाइड हो। ये आखिरी टाइप का है। और आइए इसमें एक आध क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन के माध्यम से शुरुआत करते हैं। इसमें डेफिनेशन लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ। जैसे मान लिखा गया है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करके तथा चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए, है ना। तो सही क्रम चुनना है। जैसे मान लीजिए लिखा है 15 स्टार 24, 15 स्टार 24 स्टार 3 स्टार 6 स्टार 17 लिखा हुआ है, और इसको हमें चिन्ह करना है 15 24 3 6, 15 24 3 6 17, और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। और एक बार हम लोग ऑप्शन भी ले लेते हैं भाई। ए वाला ऑप्शन देखते हैं, ए बी सी और डी। ध्यान से समझिएगा, ए ऑप्शन क्या है, पहले में ये 4 सिंबल है ना, ठीक है। दूसरा क्या है, ध्यान समझिएगा, ये सिंबल यूज़ करना है सीरीज वाइज। आगे देखते हैं, थोड़ा मैं और मोटा कर देता हूँ, बच्चों को दिख नहीं रहा होगा। आगे तीसरा सिंबल क्या है, ये है। तीसरा क्या है, और चौथा क्या है, ये लिखा हुआ। ये 4 सिंबल को यूज़ करके इस समीकरण को सेटिस्फाइड करना है। तो कैसे करेंगे जल्दी से बताइए, एक बार प्रयास करिए। और सॉल्व तो हमें सबको करना होगा, सभी को करना होगा, ट्राई तो सभी को करना होगा, है ना। पहले वाले हम सी से कर लेते हैं, एक बार हम सी से कर लेते हैं, पहले इस ऑप्शन से करते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस ऑप्शन से हम लोग करते हैं। क्या है भाई, 15, ध्यान से समझिएगा, 15 है, 24 है, 3 है, 6 है, 17 है। अगर इस वाले ऑप्शन का हम यूज़ करें, ध्यान समझिएगा, हम अगर इस वाले ऑप्शन को यूज़ करें सी वाले को, तो पहले में क्या है प्लस, फिर डिवाइड, फिर माइनस, फिर इक्वल टू। ट्राई हमें सब में करना पड़ेगा, वो आपका डिपेंड करता है कैलकुलेशन कितना तेज़ है ना। चलिए, तो हमने मान लीजिए सॉल्व किया, इन दोनों को हमने सॉल्व किया, तो कितना आ गया भाई 8, मल्टीप्लाई है नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, 15 में 8 को जोड़ दिया, तो 15 में जैसे हमने 8 को जोड़ा कितना हो गया, 15 8 23, है ना, 15 8 23, और 23 में से अगर हमने 6 को माइनस कर दिया तो 17 आंसर आ गया, यानी बात ये सही है ना। तो मान लीजिए आपने एक जगह इसको लिख लिया। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसको मान लीजिए हम रेस करते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, सी है। क्या है भाई, सी है। लेकिन हम एक बार क्या करेंगे, सभी को ट्राई कर लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम ए वाले को लेते हैं, तो ए वाले को लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई,
माइनस मल्टीप्लाई बराबर प्लस, देख लेते हैं 13 छके 78, कितना 78, तो 78 इतना यहाँ भी होना चाहिए, तो 24 3 72, और 72 में से अगर 15 को घटा दें तो 78 नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये गलत, क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। आगे चलें, दूसरे वाले सिंबल को लेते हैं एक बार, क्या है, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस, 17 छके 102, 24 3 72 में से 15 गया, ये भी नहीं होगा भाई। अगर यहाँ पे 17 छके 102 होगा, इन इधर भी 102 होना चाहिए, तो 24 3 कितना हो जाएगा 72, माइनस 72 और 15 प्लस है, कहाँ हो पाएगा, नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सी हमने देख ही लिया, बी को भी देख लिया, नहीं एक ही को देखा था क्या, चलिए आइए इसको बी को नहीं देखा था, एक मिनट आइए देख लेते हैं। बी डिवाइड प्लस बराबर, तो 8 कितना हो जाएगा, 8, 15 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 प्लस 6 13 होगा, उधर 17 है, तो नहीं हो पाएगा। डी वाले को चेक कर लेते हैं एक बार, है ना, एक बार डी वाले को चेक कर लेते हैं, एक बार डी वाले को चेक कर लेते हैं। आइए, क्या है, प्लस लिखा है प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू 17 होना चाहिए, तो देख लो 24 3 72, 72 में 15 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा, सॉरी 77, 77 नहीं, 17 और 77 कहाँ बराबर है, नहीं बराबर है, तो इसका मतलब जो हमारा सही था क्या था, सी, सी इज़ द राइट आंसर, है ना। तो इसी प्रकार एक बार कैलकुलेशन तेज होगा, चारों को चेक कर लेंगे, बहुत ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जिससे तुरंत लिखते ही पता चल जाएगा कि ये नहीं हो पाएगा, है ना, कर लेंगे आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, इस पर करिएगा, एक क्वेश्चन और देता हूँ, लिखिएगा। समीकरण को विकल्प के सही चिन्ह लगाना है, विकल्पों के थ्रू लगाना है। लिखा है 33 11 3, 33 11 3 6 115, ये लिखा हुआ है 33 11 3 6 15। अब बीच में क्या है, तो बीच में सब में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क, और हमें इन क्वेश्चन के मान की जगह 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन भी लिख लीजिए भाई, ए बी सी और डी। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है पहला है डिवाइड, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई, 2 है दोनों बार, फिर है तीसरा क्या है, ये सब सिंबल है, उसके बाद आखिरी में क्या है, ये आपके सामने लिखा हुआ 4 चीज़ें हैं, और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और ये टाइप आपका हो जाता है ख़त्म, ये टाइप हो जाता है ख़त्म। क्लास में यही चीज़ पढ़ाए होते तो कम से कम 4 दिन गया होता, क्यों, इसलिए जाता कि भाई कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, वो पूछते, हम बताते, उनको समझ में नहीं आता, हमें समझाना पड़ता, तो 1 घंटे में मुश्किल से 3 से 4 या 5 क्वेश्चन हो पाते, 6 क्वेश्चन हो पाते। यहाँ पे हम लोगों ने कम समय में भी 10-12 क्वेश्चन पढ़ लिया। अब ज़रूरत है इस पर प्रैक्टिस करने की माय डियर, तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, है ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करेंगे तभी मज़ा आएगा, और अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस ही करिए तभी मज़ा आएगा। नोट डाउन किए होंगे, नोट बनाए होंगे, 2 लेक्चर हो गया, और अच्छे से इसको नोट डाउन बनाएगा और इसको बार बार रिवीजन करिएगा। ये जितने कॉन्सेप्ट बताए ये तो दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए कि जब कभी भी आपके सामने ये प्रश्न आए तो इतने तरीक़ों से आप सोच सकते हैं। और सबसे मज़ेदार प्रश्न था इससे पहले वाला जो हम लोग टाइप 4 पढ़ रहे थे कि उसमें बस अंकों का ही हेर फेर था, कभी पास को चेंज करता था, कभी स्क्वायर करके, मतलब वो पार्ट 4 को आप बहुत कई बार पढ़िएगा, ठीक है। किसी को कोई समस्या? राजीव कुमार, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट।
देखिए इसके बाद हम शुरुआत करेंगे क्रम व्यवस्था, रैंकिंग। तो सिटिंग अरेंजमेंट उसी रैंकिंग में ही क्या होगा, कवर हो जाएगा आपका। रैंकिंग में ही, क्रम व्यवस्था में ही सिटिंग अरेंजमेंट आता है। ये बात क्लियर होगी। रही बात पजल, तो पजल आपका कवर होगा, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। पजल जो होगा अभी इसके बाद जब हम पढ़ाएंगे लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग जब आपको शुरुआत करेंगे, है ना, तो लॉजिकल रीजनिंग में ही आपका 10 चैप्टर आता है, 1 से लेके 10, उसी में एक आपका रहेगा पजल। ठीक है, तो वही हम लोग वहाँ से पढ़ेंगे। और मंडे मतलब अगले सप्ताह यानी 25 से 26 तक में आपका हम लोग का वर्बल रीजनिंग ख़त्म हो जाएगा। और रही बात हम लोग पास तब 10 से 12 तारीख तक या मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से पहले आप लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जिन बच्चों को पूरी वीडियो नहीं मिली है वो बाद में मिल जाएगी। ठीक है, तब कोई किसी को अगर समस्या हो तो आप कमेंट करिए, और फिर हम लोग इसके बाद नया चैप्टर रैंकिंग शुरुआत करेंगे मंडे से। कल संडे कोई क्लास नहीं है। थैंक यू, जय हिंद।